व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, ना ही कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है। तो आप खुद का अपना ट्रेड प्लान बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। तो जो मैं स्टडी में यूज़ कर रहा हूँ डब्ल्यू गेन के कंसेप्ट हैं और वेव थ्योरी है जो कि इनेट वेव के नाम से जानी जाती है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप लोग कनेक्टेड हैं। तो बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो आईपीओ आने के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्या देख रहे हैं। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। मार्केट कैप 16,521 करोड़ का है। ROCE 4.75%, EPS माइनस में है। नेट कैश फ्लो 310 करोड़ का दिखा रहा है और टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास है 650 करोड़ के हैं। डेबिट ऑफ इक्विटी जो दिखा रहा है 2.49 है। OPM 17.7% पास्ट 5 ईयर। करंट रेट 134, बुक वैल्यू 12.5 का है। ROE नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ 37.7% की है। कैश फ्लो प्राइस टू कैश फ्लो 17.8, डेबिट कैपेसिटी 0.06 नेगेटिव और डेबिट जो है वो 38.33 CR का है। सेल्स ग्रोथ लास्ट थर्ड ईयर की 3 साल का 23.2%। हाई लो 52 वीक का 91.62, 191। डिविडेंड यील्ड में कंपनी कुछ नहीं देती। फेस वैल्यू 1 का है। कैश फ्री कैश फ्लो है जो 5 साल का वो 1579 CR है। डिविडेंड नहीं देती कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू विजिबल नहीं है। तो इन्वेस्टर की बात करते हैं, बीच में कहाँ जाए तो इन्वेस्टर 61% इसमें खड़े हैं। तो 1% इन्होंने अपनी लगभग 1 से 1.5% अपना कम किया है इन्होंने। और FII ने क्या किया, 6 से 9.77 आए, 12 आए, 10 आए, 36, 13। तो इस पीरियड के अंदर 0.5 की ग्रोथ FII ने दिखाई है मार्च से जून क्वार्टर के बीच में। तो FII 5.75 था तो बढ़ा के कहा है FII 1913 इन्होंने, यानी कि सिंपल चीज़ है, प्रमोटर बेच रहा है, FII DI वाले खरीद रहे हैं, यही चीज़ है। ठीक है, 19.33 था, यहाँ से इन्होंने भी लगभग 0.5 के पास कम किया है। तो ओवरऑल इनका फैक्टर देखते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या है। 61 और 7, 68 और 18, ऑलमोस्ट 84% के पास इनकी होल्डिंग है या उससे प्लस, मोटा मोटा अगर देखते हैं। तो पब्लिक इसके अंदर 24 पे ऐड हुई थी, तो पब्लिक ने अपना लॉस लिया और निकल के नीचे आ गई है 12.97। तो पब्लिक क्या हुई, इस जोन तक पब्लिक ने अपने माल निकाले हैं, फिर से एडिंग करे और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब पब्लिक क्या है कि इसमें इंटरेस्ट दिखाया और लॉस बुक किया, सिंपल बात है। तो प्रमोटर के अंदर कौन कौन है अगर देखोगे तो ये नाम है प्रमोटर के जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के अंदर। ये नाम आ रहे आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनर अपना खुद का बना के भी उसमें डाल सकते हो कि ये इनके प्रमोटर हैं। और FII DI के अंदर कौन है, FII में देख सकते हो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट फंड है, उसने डाला है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने डाला है। और DI के अंदर निपुण असिस्ट अच्छा है, निपुण लाइफ, निपुण में 3 तरीके की वो है इसकी ETF। तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये इसके फंड है। कोटक बैंक, ICICI बैंक, PGIM, फ्रैंकलिन। तो ये इनका क्या है कि FII और DI जो इंटरेस्टेड है ये उनकी होल्डिंग है, ये कम ज़्यादा होती रहेगी, ये तो चलता रहेगा। बात आती है चार्ट की, बाकी सारी चीज़ जो है आपके सामने है, ठीक है नहीं है, आपको डिसीजन लेने उनके
तो मैंने टेक्निकल चार्ट डाला हुआ है, इलिट वेव की काउंटिंग मारी है, तो उसके हिसाब से अगर हम समझते हैं कि स्टॉक की यहाँ पे आईपीओ लिस्ट हुआ, मार्केट आईपीओ लिस्ट होने के बाद स्टॉक ने एक प्राइस रैली दिखाई बट वो टिक नहीं पाई, तो पब्लिक, कुछ इन्वेस्टर इसमें निकल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। पब्लिक खड़ी होगी, भाई ये 100 के आसपास 120 के बीच में लिस्टिंग तो हुआ है, तो डबल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि डबल नहीं हुआ है, तो रिटर्न दिए हैं इसने आईपीओ के बाद। अभी पेशेंस करता है कि लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर कौन टिक पाता है। तो मैंने अभी काउंटिंग मारी है यहाँ से ए बी सी, डब्ल्यू एक्स और वाई के अंदर प्राइस चल रहा है, मतलब डबल करेक्शन के अंदर प्राइस, डबल करेक्शन एंड कर दिया है। अभी वो ट्रिपल करेक्शन में एंट्री करेगा या नहीं करेगा, तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा ट्रेंड चेंज होगा इस हाई के ऊपर, जैसे ये हाई जिस दिन आया, आप कभी 91 का प्राइस इन फ्यूचर नहीं देखोगे, इन फ्यूचर नहीं देखोगे। 227 पे ब्रेकआउट है, 227 नहीं 228 पे ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट, उसके बाद शेयर वापस से नीचे नहीं देखेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि भाई या तो स्टॉक 175 हिट मारे कितने दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 120 दिन के अंदर अगर ये हाई आ जाता है 175 का हाई, अगर 120 दिन में आ जाता है, अगर 130 दिन में आ रहा है तो आप समझ लेना कि 91 ब्रेक नहीं होगा। 130, अगर वो 120 या 104 डेज के अंदर, 108 या 9 डेज के आसपास, ये टाइम पीरियड है हमारा, या तो स्टॉक इन टाइम पीरियड के अंदर 176 को टेस्ट कर ले, तो तब एक केस हो सकता है स्टॉक ये लो काट सकता है। अदरवाइज कोई केस ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को, ये वापस से ये लो को ब्रेक करेगा। जो ये रूल है ये इलिट वेव के रूल है, टाइम के रूल है जो मैंने आपको बताया। अगर हम पास की करेक्शन को इसको इनवैलिड करते हैं, इसके पीछे वाली, भाई ये डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, तो प्राइस चल रहा है ए बी सी की करेक्शन ख़त्म कर चुका है, तो ये यहाँ पे हो सकता है अभी एक्स बनाए वापस से, एक्स बनाएगा 176 टू इसके बीच में यहीं कहीं बनाएगा, और एक्स हो सकता है नया हाई लगा के भी बना दे। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर लिख रखा मैंने करेक्शन ओवर 265, अगर ये प्राइस आ जाता है तो तब भी आपकी करेक्शन ख़त्म है। लेकिन हम वहाँ तक का वेट थोड़ी करेंगे भाई, हम इसको मान के चल रहे यहाँ पे डब्ल्यू और ये जा रहा है प्राइस एक्स के अंदर, तो ऑलमोस्ट प्राइस इस जोन को टेस्ट करेगा। अगर इस जोन को टेस्ट करेगा, इस जोन पे आके 81 के पास एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है स्टॉक का। अभी डाउनवर्ड में कहाँ तक आएगा भाई, अगर ये पिछली करेक्शन सही नहीं है, ये करेक्शन है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वापस लो लगा सकता है, हम उस तरीके से भी समझ रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है अगर फ़िलहाल के लिए कि भाई अभी हम यहाँ से एंट्री करें तो हमारे को कहाँ तक जाना चाहिए। सिंपली चीज़ है, हम आएंगे 176 और 201 तक, यहाँ तक आके हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% क्लोज कर देना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा नहीं होगा वो प्राइस बता देगा अपने आप।
तो अभी इस बॉटम से कैलकुलेशन अगर हम स्टार्ट करें कि ये 1 ये 2 है, तो 137 रुपीज़ का ये लेवल जैसे ही टेस्ट हो जाता है, मेरे ख्याल से आज कर दिया, नहीं किया, नहीं किया। अभी याद रखना कि 137 टच होने से क्या होता है, हमारा ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। फिर कौन से वाला, ये हमारी लाइफ लाइन रहेगी। यहाँ से जो भी रिट्रेसमेंट होगी तो वो क्या होगा, री इन्वेस्टमेंट मान लो या कुछ समय की होल्डिंग मान लो। तो पहली चीज़ तो ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये लो भी नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये वाला इसके ऊपर है, ये भी नहीं कटना चाहिए। फिर क्या करेगा, प्राइस 1 2 3 4 का लो लगाएगा, इस तरीके से 5 में चला जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। और पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 2। तो अभी ये 1 मूव, 3 का 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, 5 मूव, इस तरीके से मार्केट लीड करेगा। करेक्शन मार्केट का पार्ट है, वो तो आएंगी कि भाई हमने यहाँ बाई कर लिया और मार्केट में करेक्शन आ गई, हम आ गए पैनिक में। वो प्लान हमारे को पहले से ही करना है कि कहाँ डिसीजन है हमारे। तो 137 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद हमारी काउंटिंग कंफर्म हो जाती है कि हम ऊपर जा रहे हैं। जब तक ये नहीं आएगा, फिर अगर स्टॉक ये लो काट दे तो गड़बड़ कर देगा। फिर हमारे को काउंटिंग बहुत लंबी सोच के नीचे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूल हैं पूरे के पूरे। तो अभी सिंपलीफाई कर दिया कि क्या क्या पॉइंट है हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर, कहाँ पे प्लान करना है। तो यहाँ पे हमारे को हमारा गेन का नंबर था 90 और 101। तो यहाँ पे गैन का सपोर्ट था हमारे को 101 का। अभी ऊपर की साइड में गैन का नंबर क्या आता है, 145 आता है, जो हमारी टारगेट रेंज में नहीं है। तो गैन का नेक्स्ट नंबर 161 170 गैन की रेंज में है, तो वो भी सिंक हो गए और 176 भी सिंक हो गया। उसके बाद 201 के साथ सिंक क्या होता है, गैन का नंबर 197। तो इस तरीके से हम गैन के नंबर को भी टारगेट प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। अगर उसके ऊपर जाएंगे 225 257 ऐसे गैन के नंबर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और मान लो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर इनमें बताऊं तो मैं कौन सा है, 90 और 101 169 170। उसके बाद 250 257। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं 361 370, ये स्ट्रॉन्ग नंबर हैं गैन के। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म एंट्री स्टॉक करेगा जिस दिन ये लेवल काट देगा, फिर कभी भी ये जो लो लगे होंगे ना, ये कटेंगे नहीं। मैं श्योर बोल रहा हूँ यील्ड वेव के हिसाब से। तो अभी क्या कर रहा है स्टॉक, यहाँ से फर्स्ट वेव की जर्नी बनाएगा, 2 की करेक्शन आएगी। एज ए बिग साइकिल बताता हूँ। तो जर्नी के हिसाब से स्टॉक आपका अभी 3 डिजिट में चल रहा है, हो सकता है 4 डिजिट में आपको इन फ्यूचर मिल जाए। बट फॉलो क्या करना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। तो यहाँ कहीं आके 1 वेव या 1 डिग्री बनाएगा, यहाँ कहीं पे आके फिर 2 का करेक्शन होगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 का करेक्शन होगा, फिर 5 चलेगा। इस तरीके से प्राइस क्या करेगा, एक अप ट्रेंड में इम्पल्सिव मूव में एंटर होगा। अभी वो क्या रेशियो होंगे, क्लियर कट रेशियो है यील्ड वेव के जो हैं वो रेशियो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते। बट जो रूल है सारे वो उसमें एडमिट है, रूल से ही ट्रेडिंग होती है और रिस्क रिवार्ड देखना पड़ता है। तो सिंपली अभी जो लेवल है 137 एक्टिव होने के बाद डिप पे 105 का छोटा सा रिस्क रख के हम इन लेवल का प्लान कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर देख के चलेंगे तो 91.55 ही हमारा रिस्क रहेगा। अभी एंट्री के अंदर कितना रिस्क है वो खुद से ही मैनेज करना है। और रिवार्ड हमारे को हमेशा, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं कि भाई 1 रुपया रिस्क लेके चल रहे हैं, तो भाई हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि भाई 2 तक तो हम जाएं रिवार्ड को लेके, उसके बाद अपने रिस्क को मैनेज करके ऊपर ट्रेल करके ले आएँ। इतना तो भाई मार्केट में है, अगर ऐसा करोगे तो तभी आप कुछ ले पाओगे। 1 के बराबर में 2 लेना पड़ेगा तभी टिक पाओगे। अगर आप 1 के बराबर में 1 ही लोगे ना, मार्केट के अंदर टिकना बहुत मुश्किल है।
एज इट इज़ 1.5 तक तो आओ। अगर ऐसा होगा तो आप आगे जा सकते हैं, और अगर आप और भी बढ़िया है तो 1:3 में चले जाओ। इस तरीके से प्लानिंग है। देखो, रिस्क हमेशा फिक्स रखना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, घटा सकते हैं। और ट्रेडिंग सिस्टम अभी तो मार्केट स्टार्ट कर रहा है भैया, जब चलेगा ना दुनिया यहाँ पे बोलेगी अरे भाई भाई भाई, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्टॉक इंडिकेशन दे रहा है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हायर है, तो एंट्री लो पे करने का ही फायदा होता है ज़्यादा। तो अभी नीचे में मैंने आपको गैन के नंबर बताए हैं, अभी अप साइड कहीं भी चले जाएंगे गैन के नंबर आएंगे आपको। मैंने बताया कि 361 370 गैन का बढ़िया नंबर है। तो इन फ्यूचर ये स्टॉक मैं आपको बोला कि क्या तब 4 डिजिट में ट्रेड करता मिले आपको, अभी क्या रिस्क है आपके पास, वो आपको खुद से ही डिसाइड करना है। जो मेरी स्टडी थी मैंने आप लोगों को शेयर करी है। टाइम पीरियड की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टाइम पीरियड ईयर्स में लिया जाता है। कम से कम भैया एक वेव जो यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हो कि कब स्टॉक स्टार्ट हुआ था, 2021 से 2026 आ गया है, 5 साल हो गए। तो आप ये कम से कम अगर हॉरिजन का डिसाइड है कि जितने टाइम करेक्शन में स्टॉक रहा है उसका 2 टाइम एंड 3 टाइम पीरियड आप लेके चल सकते हो कि भाई हमारा ये लो नहीं कट रहा है, तो इतने टाइम पीरियड के लिए हम होल्ड करेंगे, प्राइस टारगेट वाइज कुछ भी आए। मिनिमम टाइम को ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं हम। करेक्शन में जितना टाइम मार्केट रही उतने टाइम हम उसको होल्ड कर सकते हैं विद आवर रिस्क, जो हमारा रिस्क है उसके अनुसार। तो क्लियर बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट होगी तो ये आपको स्टॉक टोटल वैल्यू का 2x भी मिल सकता है, और 3x भी मिल सकता है, और 4x भी मिल सकता है, 5x भी मिल सकता है। 3 डिजिट में चल रहा है, हो सकता है 4 डिजिट में सस्टेन करता मिल जाए। ये आपका तरीका है, बट हमेशा फेवरेबल हमारा रिस्क होना चाहिए हमारे लिए, रिवार्ड अपने आप फेवरेबल हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा और क्लिप्स वीडियो बना रहा था एज ए इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ में। अभी आपको डिसीजन लेना है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिंक के साथ। बाय ट्रेडर्स।